नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। माता पिता की सेवा करने वाले मनुष्य को कौन सा पुण्य मिलता है और जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। मैं आपको माता पिता की सेवा का महत्व सुनाता हूं। इसे आप ध्यान से सुनिए। उसके पश्चात मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। हे देवर्षि, पिता धर्म है। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिस पुत्र की सेवा से माता पिता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का पुण्य फल मिलता है। हे देवर्षि, माता सर्व तीर्थों के समान है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसीलिए मनुष्य को सदैव ही माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो पुत्र माता पिता की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिस मनुष्य के हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। जब तक माता पिता के चरणों की धूल पुत्र के मस्तक और शरीर में लगती रहती है, तभी तक वह शुद्ध रहता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुत्र अपने माता पिता के चरणों का जल पीता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। किंतु जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वह प्रलय के अंत तक नरक में निवास करता है। जो पापी पुत्र अपने वृद्ध, रोगी, अंधे और बहरे पिता को त्याग कर चला जाता है, वह रौरव नरक में गिराया जाता है। माता पिता का पालन पोषण न करने से समस्त पुण्यों का नाश होता है। माता पिता की सेवा न करके यदि पुत्र तीर्थ और देवताओं का भी पूजन करे तो भी उसे फल नहीं मिलता है। हे देवर्षि, माता पिता की सेवा के संदर्भ में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो मैं आपको सुनाता हूं। जो भी इस प्राचीन कथा का श्रवण करता है, उसके जन्मों के कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और मैं उसके अनंत अपराध क्षमा कर देता हूं। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनिए। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा। कृपया आप मुझे वह कथा अवश्य सुनाइए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। अब यमराज नारद जी को वह महान कथा सुनाने लगते हैं। हे देवर्षि नारद, पूर्वकाल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में नरोत्तम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने माता पिता का अनादर करके उन्हें अकेला छोड़कर तीर्थ स्थान के लिए निकल पड़ता है। उस ब्राह्मण में चमत्कारिक ज्ञान और अद्भुत शक्ति थी। जब भी वह तीर्थों में स्नान करके बाहर निकलता तो उसके वस्त्र आकाश में ही सूखते थे और इस अद्भुत शक्ति पर उसके मन में बड़ा अहंकार हो गया था। वह समझने लगा था कि मेरे समान पुण्यात्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं है। फिर एक दिन वह स्नान करके ऊपर की ओर देखते हुए चल रहा था। उसके वस्त्र भी आकाश में सूख रहे थे। इतने में ही एक बगले ने उसके मुंह पर बीट कर दिया। इस बात से उस ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आ गया और उसने उस बगले को भस्म होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से वह बगला मरकर जमीन पर आकर गिर पड़ा। उस बगले की मृत्यु होते ही उस नरोत्तम के भीतर महामोह ने प्रवेश कर लिया। उस ब्राह्मण को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड हो गया और फिर उसी पाप के कारण ब्राह्मण के वस्त्र जो आकाश में उड़ रहे थे, जमीन पर गिर पड़े और फिर अब उसके वस्त्र आकाश में नहीं ठहरते थे। अपनी शक्ति को खोकर उस ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह शोक करने लगा। तब अचानक से आकाश से एक आकाशवाणी सुनाई दी, हे ब्राह्मण, अब तुम परम धर्मात्मा मुख चांडाल के पास जाओ। वहां पर जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उस चांडाल के वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगे। यह आकाशवाणी सुनते ही ब्राह्मण मुख चांडाल की घर की तरफ जाने लगा।
जब वह उस मुख चांडाल के घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह चांडाल सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। ठंड के दिनों में वह चांडाल अपने माता पिता के स्नान के लिए गर्म जल देता, उनके शरीर पर तेल लगाता था, उन्हें रुईदार गर्म कपड़े पहनाता था, प्रतिदिन उन्हें मिष्ठान भोजन परोसता था और सुगंधित माला पहनकर उनका आदर सत्कार करता था। गर्मी के मौसम में वह प्रतिदिन माता पिता को पंखा झलता था। इस प्रकार से रोज माँ पिता की सेवा करके ही वह भोजन किया करता था। इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण उस चांडाल का घर आकाश में तरंगता था। उस घर को किसी खंबे का आधार भी नहीं था, मानो वह घर आकाश में उड़ रहा हो। साक्षात भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश धारण करके उस चांडाल के घर में विचरण कर रहे थे, जिससे उस चांडाल के घर की शोभा बढ़ रही थी। यह सब विचित्र प्रकार देखकर उस नरोत्तम ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने उस मुख चांडाल से कहा, हे चांडाल, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ धर्म की बात पूछना चाहता हूं, जिसका तुम ठीक ठीक से उत्तर दो। फिर वह मुख चांडाल बोला, हे विप्रवर, इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं, उन्हें छोड़कर मैं आपके पास नहीं आ सकता। मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर कोई और नहीं है, माता पिता ही मेरे भगवान हैं। यदि मैं उनकी सेवा करना छोड़कर चला जाऊं तो मुझे महापाप लगेगा। इसीलिए मेरे माता पिता की सेवा करने के बाद ही मैं आपसे मिल सकता हूं। इसीलिए आप थोड़ी देर तक द्वार पर ठहरिए, मैं आपका अतिथि सत्कार करूंगा। उस मुख चांडाल के इतना कहते ही नरोत्तम ब्राह्मण आगबूला हो गया और बोला, हे चांडाल, मुझ ब्राह्मण की सेवा करना छोड़कर दूसरा कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है। फिर वह मुख चांडाल बोला, हे ब्राह्मण देवता, क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं वह बगला नहीं हूं जिसे आपने श्राप देकर भस्म कर डाला। बगले पर आपका श्राप प्रभाव डाल सकता है, किंतु मुझ पर नहीं। अब आपकी धोती न तो आकाश में सूखती है और न ठहर पाती है, इसीलिए आप आकाशवाणी सुनकर मेरे पास आए हैं। थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, अन्यथा आप उस पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। उस पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। यमराज कहते हैं, उसके पश्चात जो भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके चांडाल के घर में बैठे हुए थे, उन्होंने बाहर आकर उस नरोत्तम ब्राह्मण से कहा, हे विप्रवर, चलिए मैं आपको उस पतिव्रता देवी के घर लेकर चलता हूं। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने कुछ देर तक विचार किया और उस ब्राह्मण के साथ चल पड़ा, जो साक्षात भगवान विष्णु ही थे। पतिव्रता की घर की तरफ जाते समय रास्ते में उस नरोत्तम ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण रूपी भगवान से पूछा, हे विप्रवर, आप ब्राह्मण होते हुए भी इस चांडाल के घर में किस लिए निवास करते हैं? ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे विप्रवर, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, तुम्हारे मन में क्रोध और द्वेष है, इसीलिए तुम पहले उस पतिव्रता का दर्शन करो, उसके बाद तुम मुझे ठीक से जान सकोगे। नरोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे महात्मा, वह पतिव्रता कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है और किस कारण से मैं उसके पास जा रहा हूं, कृपया मुझे बतलाइए। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे नरोत्तम, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है और स्त्रियों में पतिव्रता स्त्री ही श्रेष्ठ है। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति की सेवा करती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है, वह अपने पिता के कुल और पति के कुल दोनों कुलों के 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। फिर नरोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, कौन सी स्त्री पतिव्रता होती है? पतिव्रता का क्या लक्षण है? कृपया आप मुझे ठीक से समझाइए। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे ब्राह्मण, जो स्त्री पुत्र से 100 गुना अधिक स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान पति की आज्ञा का पालन करती है, पति को भगवान का स्वरूप समझती है, वह पतिव्रता है। जो गृह कार्य करने में दक्ष, रमण काल में वेश्या और भोजन बनाने के समय माता के समान आचरण करती है, और जो विपत्ति में अपने पति को उचित सलाह देकर एक मंत्री का काम करती है, वह स्त्री पतिव्रता मानी गई है।